भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से बीती रात पाकिस्तान ने उकसावे की कार्रवाई करते हुए भारत के कई शहरों को ड्रोन से निशाना बनाने का काम किया, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने इसका जवाब देते हुए पाकिस्तान के सभी जो हमले थे उन्हें रोकने का काम किया और फिर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 4 एयरबेस को भी निशाना बना दिया। बीती रात कहां पर पाकिस्तान ने टारगेट करने की कोशिश की और किस तरह से भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के कौन कौन से एयरबेस और शहरों को निशाना बनाया है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। बीती रात की अगर बात करें तो बीती रात 8 बजे के आसपास से ही जम्मू कश्मीर हो और पंजाब हो, फिर राजस्थान हो, ऐसे कई जो राज्य हैं वहां के इलाकों को निशाना बनाने का काम पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक के जरिए किया गया। लगभग 300 से 400 ड्रोन अटैक मिसाइल्स जो है वो छोड़ी गई और इसमें से लगभग सभी जो मिसाइलें थे उन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने रोकने का काम किया। इसके अलावा आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 1 को भी लॉन्च किया गया था, जिसे टारगेट किया था दिल्ली की ओर और उसे हरियाणा में ही जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने मार गिराने का काम किया है। बीती रात की अगर बात करें तो मेरे पास पूरी रिपोर्ट है कि बीती रात कहां पर अटैक किया गया है और इसमें कुछ हमारे तरफ कैजुअल्टी हुई है, ऐसी भी जानकारी आ रही है, लेकिन आधिकारिक इंफॉर्मेशन के लिए हमें इंतजार करना होगा। जो जानकारी सामने आई है, बीती रात पाकिस्तान ने लगभग 26 जगहों पर हमला किया और इसके बाद LOC पर भी उसने सीज फायर वायलेशन किया और रह रहकर अभी भी वो फायरिंग कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अगर बात करें तो पुंछ इलाके में विस्फोटों की आवाज सुनाई दी गई। इसके अलावा राजौरी क्षेत्र में भी लगातार बीती रात विस्फोट हो रहे थे। जैसलमेर के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन अटैक किए गए थे, उनकी भी जानकारी सामने आई है। इसके अलावा आपको बता दें कि अखनूर के परगावल, कानाचक्का, छांबा सेक्टर में भी भारी गोलीबारी जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई है। ये जो अखनूर के ये जो इलाके हैं ये LOC से लगे हुए इलाके हैं और यहाँ पर बीती रात पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए। जो हमारे जो शहर हैं, जो जम्मू कश्मीर के जो इंटीरियर एरियाज हैं और जो राजस्थान के जो बॉर्डर एरियाज हैं, पंजाब के जो एरियाज हैं, वहां पर बीती रात ड्रोन से हमला किया गया और ड्रोन से निशाना बनाने का काम किया गया। ब्लैकआउट कल पूरी रात पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के बॉर्डर इलाके में देखा गया है और लगातार जो प्रशासन है वो भी अलर्ट रहने के लिए कह रहा है। इसके अलावा एक दुखद खबर ये आई है कि राजौरी के जो ADC हैं राजकुमार थापा, वो इंजर्ड हुए थे इन ड्रोन अटैक में और उनकी मृत्यु हुई है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के CM, उन्होंने कुछ वक्त पहले ही अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी और ये पुष्टि हुई है कि ADC राजकुमार थापा की इसमें जो है मृत्यु हो गई है। एक और महिला जो है वो इस ड्रोन अटैक में घायल है। हालांकि अब तक आंकड़े नहीं आए हैं कि कहां पर कितने लोग इंजर्ड हैं, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के लगभग सभी जो ड्रोन हमले थे उन्हें मार गिराने का काम किया है। भारत का जो S-400 है उसने बड़े पैमाने पर जो मिसाइल्स ड्रोन के जरिए दागे गए थे उन्हें इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करने के बाद जो हमला था, जो जवाबी हमला था वो किया और लगभग सभी जो मिसाइल्स थी उन्हें गिराने का काम किया। इसके अलावा आपको बता दें कि जालंधर के कंगीवाल में एक ड्रोन गिरा था और
कुछ जगहों पर नुकसान हुआ है, लेकिन किसी भी तरह से किसी के हताहत खबर होने की जानकारी नहीं आई है। इसके बाद आदमपुर वायु स्टेशन के पास भी धमाका हुआ है और इसकी वजह से थोड़ी अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है। जो और जानकारी आई है उसके अनुसार उत्तरी और पश्चिम भारत के ठिकानों को निशाना बनाया गया था, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज, यहाँ पर ड्रोन हमले किए गए। इसके अलावा लगभग लद्दाख के साइड में भी ड्रोन अटैक की कोशिश की गई थी। तो इस तरह से कल पाकिस्तान ने हमारे लगभग 26 शहरों को जो है निशाना बनाने का काम किया। और आपको बता दें कि अभी भी जो कुछ इलाके हैं पंजाब के फिरोजपुर के, या फिर जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, या जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में सायरन बज रहे हैं और कुछ इलाकों में ड्रोन देखे जाने की खबरें लगातार आ रही है। तो इस तरह से कल पाकिस्तान ने हमला किया। इसके बाद पाकिस्तान इतना बौखला गया कि पाकिस्तान ने फतेह 1 जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है, उसका टारगेट कहा जा रहा था कि दिल्ली की ओर करके उसको दागा गया था और उसमें जो है कोशिश की जा रही थी कि दिल्ली को निशाना बनाया जाए, लेकिन जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने समय रहते उसे इंटरसेप्ट किया और इंटरसेप्ट करने के बाद उसे मार गिराने का काम किया है। इसके बाद आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की तरफ से अटैक लॉन्च किया गया था और पाकिस्तान के जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर निशाना बनाया गया। लगभग 3 बजे के आसपास इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जो लाहौर वाले इलाके हैं, सियालकोट वाले इलाके हैं, वहां पर भारतीय वायुसेना ने रिटेलिएशन किया और वायुसेना के जो पाकिस्तान के जो अड्डे हैं उनको निशाना बनाने का काम किया। जो जानकारी आ रही है और पाकिस्तान के जो सेना के जो स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने भी इस बात को एडमिट किया है कि भारत ने 3 पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाया है, जिसके अंदर रफीकी एयरबेस शामिल है, लाहौर एयरबेस शामिल है और रावलपिंडी एयरबेस शामिल है। तो इन एयरबेस को भारतीय वायुसेना ने निशाना बनाया और इसे एक्सेप्ट भी किया गया है पाकिस्तानी सेना की तरफ से। तो जिस तरह से बीती रात पाकिस्तान की तरफ से लगभग 300 से 400 मिसाइलें दागे गए थे, उसका जवाब भारतीय वायुसेना की तरफ से दिया गया। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन लॉन्च करते हुए जो पाकिस्तान के 4 एयरबेस है उन्हें निशाना बनाया, वहां पर हमले किए और वहां पर सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने नया ऑपरेशन शुरू किया है और उस ऑपरेशन के तहत जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल जो है, उसे फायर करने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि उसकी ये सभी कोशिश नाकाम होती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान फ्रंट वॉर पर आते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं ये भी खबर आई है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने पाकिस्तान को $1 अरब की किस्त तुरंत तौर पर देने का ऐलान किया है। यह अपने आप में बहुत चौंका देने वाली खबर है। भारत ने इसका विरोध किया था, भारत ने पाकिस्तान के खस्ता हाल की बात कही थी, बताया था कि पाकिस्तान जो है वो फिर से डिफॉल्ट करेगा, उसकी हालत ठीक नहीं है। इसके अलावा भारत ने ये भी कहा था कि जो पाकिस्तान है वो इन पैसों का इस्तेमाल जो है वो आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का जो किस्त है, लगभग 8,500 करोड़ रुपए की जो किस्त है वो देने का ऐलान
कर दिया है। भारत ने इस पर आपत्ति जताई और वोटिंग के वक्त भारत ने वॉक आउट करने का काम भी किया। तो बीती रात ये सारी चीजें हुई है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक किए गए, 26 भारतीय शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। अलग अलग तरीके से उसने अलग अलग जगहों पर ड्रोन गिराने के काम किया, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे रोकने का काम किया और जो ब्लास्टिक मिसाइल थी जो पाकिस्तान की तरफ से फायर की गई थी, उस मिसाइल को भी रोकने का काम किया है। तो भारत ने जो है अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से टाइट रखा हुआ है और पाकिस्तान के ये जो पूरे इरादे हैं इन्हें नाकाम करने का काम भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की तरफ से की जा रही है। बहरहाल इंतजार करना पड़ेगा भारत की जो ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसका, और उसमें क्या कहा जाता है, किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करके पाकिस्तानी ड्रोनों को मारा गया, किस तरह से टर्की के ड्रोन का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रही है। ये सारी जानकारी हमें जो सेना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें थोड़ी देर में मिल जाएगी।